नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। 36 अनफिट अधिकारियों की सूची तैयार कर ली गई है। छानबीन समिति के पास प्रस्ताव जाएगा। सरकार ने 50 और 20 साल की नौकरी पूरी करने वाले अधिकारियों की मांगी थी सूची। 20 से 50 के फॉर्मूले के तहत फिट अनफिट अधिकारी की सूची तैयार की गई है। बीते 11 माह से कार्यस्थल से गायब वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी की विदाई भी तय है। आईएफएस अधिकारी बीएस होतगी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की तैयारी चल रही है। छानबीन समिति की सहमति के बाद प्रस्ताव को भेजा जाएगा केंद्र सरकार को। तो 26 अनफिट अधिकारियों की सूची तैयार, छानबीन समिति के पास ये पूरा प्रस्ताव जाएगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। तो जो अधिकारी अनफिट पाया जाएगा, सेवानिवृत्ति की तैयारी की जा रही है। छानबीन समिति के पास प्रस्ताव जाना है। सरकार ने 50 और 20 साल की जो नौकरी पूरी कर चुके हैं अधिकारियों की सूची मांगी गई है। 20 से 50 के फॉर्मूले के तहत फिट अनफिट अधिकारी की सूची तैयार कर ली गई है। बीते 11 माह से कार्यस्थल से गायब वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी की विदाई तय है। और चलिए सीधे रुक करेंगे हम रंजना का। रंजना, देखा जा रहा है कि 20 से 50 साल जो लोग नौकरी पूरी कर चुके हैं उनकी एक सूची तैयार की गई है, जिसमें फिट और अनफिट का दायरा भी देखा जा रहा है। रेणु, वन विभाग ने अपने विभाग के जो अधिकारी हैं जो कि अनफिट हैं उनका जो सर्विस रिकॉर्ड है वो तैयार किया है, जिसमें उनकी 20 साल की नौकरी और 50 साल की जो भी अधिकारी आयु पूरी कर चुके हैं उनका जो डेटा है वो तैयार किया गया, जिसमें उनकी शारीरिक क्षमताएं कैसी हैं, क्या वो अभी भी उसी शारीरिक रूप से नौकरी करने में सक्षम है या नहीं, या फिर उनकी जो चरित्रावली है वो कैसी है, इसको लेकर जो डेटा है वो तैयार किया गया है। और इसमें जो आईएफएस अधिकारी हैं बीएस होतगी वो अनफिट बताए गए हैं और उनका जो प्रस्ताव है वो छानबीन समिति के पास भेजा जाएगा। और अगर छानबीन समिति इस प्रस्ताव को सहमति दे देती है अनफिट होने को लेकर, तो ये जो प्रस्ताव है छानबीन समिति की सहमति के बाद वो केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिसके बाद तमाम जो चीजें उस पर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि जो 20-50 का फॉर्मूला है वो तय किया गया था, जिसमें 20 साल की नौकरी पूरी करने और 50 साल की आयु पूरी करने वाले अधिकारियों का जो सर्विस डेटा रिकॉर्ड है वो तैयार किया गया है, जिसके तहत अब वन विभाग ने अपनी ये जो सूची है 26 अनफिट अधिकारियों की वो तैयार कर ली है और इसे अब छानबीन समिति के पास भेजा गया है। और छानबीन समिति से 26 अनफिट अधिकारियों पर कितने अधिकारियों को अनफिट करार देने को लेकर सहमति बनती है, इसका फैसला थोड़े दिनों के बाद होगा, जब ये प्रस्ताव तैयार कर लिया जाएगा। और जैसे ही छानबीन समिति से इस प्रस्ताव को सहमति मिल जाती है, उसके बाद केंद्र सरकार को ये जो प्रस्ताव है वो भेजा जाएगा, क्योंकि सरकार ने वन विभाग के जो मुख्यालय है वहां से इस तरह के अधिकारियों की जो सूची है वो तैयार की गई थी, जिनको रिव्यू किया जाता है इस आयु वर्ग और इतने साल की नौकरी के बाद। अब देखना यही होगा कि 26 अधिकारियों में से कितने अधिकारी जब केंद्र से सूची आएगी तो वो वाकई अनफिट करार होंगे, या फिर कुछ जो 26 में से कुछ अधिकारियों को ही अनफिट घोषित किया जाएगा। क्योंकि देखा जाए रीनू, तो अभी जिस तरीके से जो आईएफएस अधिकारी हैं बीएस होतगी, इनको अनफिट जो करार है वो 2016 में भी दिया गया था और छानबीन समिति की सहमति के बाद इनका जो प्रस्ताव है वो सेंट्रल को भेजा गया था, लेकिन सेंट्रल ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। ऐसे में 2016 में जो बीएस होतगी हैं इन्हें अनफिट घोषित नहीं किया गया था, लेकिन एक बार फिर से 26 अधिकारियों की जो सूची तैयार हुई है उसमें बीएस होतगी भी शामिल है। अब देखना यही होगा कि जब सेंट्रल के पास ये प्रस्ताव पहुंचेगा तो वहां से किस तरीके से किन किन अधिकारियों को अनफिट घोषित किया जाएगा और किन अधिकारियों को फिट घोषित किया जाएगा। तो अभी सूची आने के बाद ही ये जो अधिकारी हैं इन पर कुछ कहा जा सकेगा। रीनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से सूची आने के बाद ही किस तरीके का एक्शन होगा ये भी देखना होगा। अगली खबर है रायपुर से, जहां पर रायपुर से गुजरने वाली 20 ट्रेनें फिर से चलेंगी। इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण रद्द की गई थी नागपुर रूट की ट्रेनें। दुर्ग गोंदिया, गोंदिया दुर्ग, गोंदिया इतवारी, इतवारी गोंदिया, रायपुर इतवारी, इतवारी रायपुर, कोरबा इतवारी एक्सप्रेस, बिलासपुर इतवारी, इतवारी बिलासपुर, रीवा इतवारी, टाटा इतवारी, इतवारी टाटा, सिकंदराबाद रायपुर, रायपुर सिकंदराबाद, पुरी अजमेर, अजमेर पुरी फिर से शुरू होने वाली है। जी हां, और इससे एक बहुत बड़ी राहत लोगों को मिलेगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, 20 ट्रेनें फिर से शुरू होंगी
और इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण ये ट्रेनों को रद्द किया गया था। अब नागपुर रूट की ट्रेनें फिर से शुरू होने वाली हैं, इससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी। तो आप ये देखिए कि लगातार ट्रेनें जो रद्द हो जाती हैं उससे एक बड़ी संख्या में लोग प्रभावित भी होते हैं, आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और सीधे रुक करेंगे हम, संवाददाता अवधेश रायपुर से जुड़ गए हैं। अवधेश, देखा जा रहा है कि 20 ट्रेनें फिर से शुरू हो जाएंगी और इससे ये साफ है कि एक बहुत बड़ी संख्या है, बहुत जिनको आसानी हो जाएगी, राहत मिलेगी, क्योंकि अभी तक सफर कर पाना बहुत मुश्किल था लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल वीनू, आपने सही कहा कि देखिए लाखों लोग जो है ट्रेन की यात्रा करते हैं और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से लगातार ट्रेनें रद्द की जा रही थी, कभी कोयले की कमी को लेके, कभी विद्युतीकरण के नाम पे जो रद्द की जा रही थी, उसके बाद जो लोगों को समस्याओं से दो चार होना पड़ता था, क्योंकि रेल के वैकल्पिक जो परिवहन व्यवस्था है वो इतनी महंगी है कि आम लोगों के बस की बात नहीं है। इसलिए लोग इंतजार कर रहे थे कि ट्रेनों का परिचालन फिर से एक बार शुरू हो तो उन्हें राहत मिले। और रेलवे विभाग के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें इन तमाम 20 जो ट्रेनें हैं इसमें पैसेंजर जो इतवारी रोड जो इतवारी की जो अधिकांश पैसेंजर ट्रेनें हैं वो पैसेंजर, कुछ एक्सप्रेस ट्रेनें हैं सिकंदराबाद रायपुर, जो रायपुर से गुजरने वाले नागपुर रूट की जो ट्रेनें हैं, 20 ट्रेनों का जो परिचालन है फिर से एक बार शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो सीधी तौर पर इन ट्रेनों के परिचालन से जो लोकल पैसेंजर है, जो ऐसे पैसेंजर है जो रायपुर से दुर्ग जाते हैं, राजनांदगांव जाते हैं, राजनांदगांव से रायपुर आते हैं या फिर यहां से बिलासपुर जाते हैं, इन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि बस का किराया लगातार बढ़ता जा रहा है। अपने व्हीकल से जाने में काफी समय व्यस्त होता था, इसलिए जो लोग इंतजार कर रहे थे, अब एक लोगों के लिए बड़ी राहत है कि 20 ट्रेनें जिनका जिक्र लगातार हम अपने टीवी स्क्रीन पे कर रहे हैं, ये तमाम जो 20 ट्रेनें हैं इनका परिचालन फिर से एक बार शुरू करने की तैयारी की जा चुकी है। जी बिल्कुल अवधेश, और आप लगातार बने रहें, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब देखिए 20 ट्रेनों की शुरुआत फिर से हो जाएगी और एक लाखों की आबादी को इससे एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। रायपुर से ही खबर है जहां कल शाम से 10 लाख लोगों को पानी नहीं मिलेगा, रायपुर वासियों को नहीं मिलेगा पानी। फिल्टर प्लांट में इंटर कनेक्शन के चलते शटडाउन रहेगा, 48 घंटे का शटडाउन, मेगा शटडाउन रहने वाला है। राजधानी के 26 बड़ी पानी टंकियों से सप्लाई बाधित रहेगी, कई कॉलोनियों में पानी नहीं पहुंचेगा। भाटागांव, चंगोरा भाटा, कुशालपुर, डीडी नगर, ईदगाह भाटा, सरोना, टाटीबंध, कोटा, लालपुर, कबीरनगर, जरवाय, गोगांव, मठपुरैना, अमरीडीह, अवंती विहार, मंडी मोवाल, सड्डू, दलदल, सिवनी, रामनगर, कचना, आमा सिवनी, देवपुरी, बोरिया खुर्द, जोरा और अभनपुर टंकी से पानी की सप्लाई नहीं होगी, इसलिए आपको पहले से पानी उतना ही इस्तेमाल करना है जितनी जरूरत है। और चलिए फिर से हम रुक करेंगे, संवाददाता अवधेश जुड़े हुए हैं। अवधेश, देखा जा रहा है कि एक बार फिर से 48 घंटे का मेगा शटडाउन रहने वाला है, रायपुर वासियों को पानी नहीं मिलेगा 48 घंटों तक। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो फिल्टर प्लांट है उस पर इंटर कनेक्टिविटी के कारण जो है ये शटडाउन लिया गया है। 48 घंटों का शटडाउन होगा, मतलब ये कि कल शाम से लेकर आगामी 2 दिनों तक नगर निगम की जो पानी सप्लाई होती है, जिन जिन पानी टंकियों का जिक्र किया जा रहा है, एक बड़ा जो वर्ग है 10 लाख की जो आबादी है इन क्षेत्रों में प्रभावित होंगे। इन पानी टंकी से सप्लाई न होने के कारण ये लोग प्रभावित होंगे। सबसे बड़ी बात यह है वीनू कि बीते 4-5 दिनों से मानसून ब्रेक के जो हालात बने हुए हैं, गर्मी और उमस लगातार बढ़ते जा रही है, ऐसे में पानी की खपत भी बढ़ती जा रही है। और अगर 2 दिनों तक 48 घंटे तक जो है मेगा शटडाउन रहेगा, पानी की सप्लाई नहीं होगी, तो स्वाभाविक तौर पे लोग वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश करेंगे। और नगर निगम रायपुर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे केवल एक प्रेस रिलीज जारी करके खाना पूर्ति करने का जो काम करती है, उसके कारण लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। तो न्यूज 18 तमाम उन लोगों से जो इस क्षेत्र में आते हैं उनसे अपील है कि पानी बचाइए, पानी का स्टोरेज कीजिए, ताकि आपको जो भीषण समस्या है उससे ना गुजरना पड़े। लेकिन कुल मिला के ये कि लगातार जिस तरह से शटडाउन लिया जा रहा है, कभी मेंटेनेंस के नाम पे, कभी इंटरकनेक्टिविटी के नाम पे, तो इससे लोगों को ही समस्याओं से दो चार होना पड़ता है वीनू। क्योंकि देखिए राजधानी रायपुर की जो आबादी है लगातार बढ़ते जा रही है, क्षेत्र जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या का जो घनत्व है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके अपेक्षा में जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं धरातल पर मिल नहीं पा रही है। इस वजह से लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। और अगले 48 घंटे तक जो शटडाउन लिया गया है, इससे स्वाभाविक तौर पर 10 लाख लोग जो है वो प्रभावित होंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अवधेश तमाम जानकारी के लिए। तो अब 10 लाख लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं, 48 घंटे का शटडाउन है।
छतरपुर से एक खबर है जहां पर तलैया में डूबने से 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। अवैध खनन से ये तलैया बनी हुई थी। तलैया के पास बच्चों के कपड़े मिले हैं। स्कूल से लौटने के बाद ये बच्चे खेलने गए थे। सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शवों को बाहर निकाला और ओछा रोड थाना के नारायणपुरा गांव की पूरी घटना सामने आई है। अवैध खनन के चलते यहाँ पर ये तलैया बन गई थी। यहाँ पर पानी भरा हुआ था, चूंकि बारिश का मौसम है और कहीं भी गड्ढे हैं तो पानी भर जाता है। तलैया के बाहर दोनों ही बच्चों के जो कपड़े हैं वो मिले हैं और जब जांच की गई तो पता चला कि तलैये में दोनों बच्चों की डूबने से मौत हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुनील उपाध्याय जुड़ गए। सुनील, अवैध खनन से तलैया बनी हुई थी, 2 बच्चे डूब गए, उनकी मौत हो गई। जी बिल्कुल, बता दें ये पूरी घटना है ये ऊंचा रोड थाना क्षेत्र के नारायणपुरा गांव की है, जहां पर जब बच्चे शाम को स्कूल से घर लौटे उसके बाद वह चले गए, लेकिन उसके बाद जब परिजनों ने देखा कि कहीं ना कहीं बच्चे गायब हैं तो ढूंढना शुरू किया और जब जाकर देखा तो एक तलैया के पास उनके कपड़े उतरे हुए थे। तत्काल ही पुलिस को सूचना दी गई और देर रात यहाँ पर करीब 9 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन दोनों को मृत अवस्था में ही निकाला गया बाहर। तत्काल जिला अस्पताल लाया गया जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो कहीं ना कहीं अवैध खनन की वजह से ही जो बच्चे हैं इनकी जान गई है। पुलिस और प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गया है कि किसने अवैध खनन किया, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुनील। तो अब प्रशासन ये कह रहा है कि जहां भी इस तरीके के अवैध खनन हो रहे हैं वहां पर कार्रवाई की बात कही गई है। अवैध खनन के माध्यम से ये तलैया बनी हुई थी जिसमें 2 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। और अब खबर ग्वालियर से है जहां पर महलगांव इलाके से 2 सगी बहनें लापता हो गई। 18 और 16 उम्र की 2 बहनें घर से लापता हो गई। जानकारी ये है कि मां ने डांटा था और मां की डांट के बाद ये इतनी नाराज हो गई कि इन्होंने घर छोड़ दिया। 24 घंटे तलाश की गई, जब नहीं मिली उसके बाद थाने में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, दोनों बहनों की तलाश में जुट गई है। तो आप देखिए कि मां की डांट से इतना बुरा लग गया दोनों बहनों को कि उन्होंने घर छोड़ दिया और घर से निकल गई। कहां गई हैं, क्या कोई रिश्तेदार के यहाँ गई हैं, कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। एक की उम्र 18 साल बताई जा रही है और दूसरी बहन की उम्र 16 साल बताई जा रही है और दोनों ही बहनें घर से लापता हैं। मां की डांट के बाद से नाराज थी और उसके बाद घर से निकल गई हैं। 24 घंटे तलाशा गया, कई जगहों पर उनके लिए पता किया गया, रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के, उनकी सहेलियों के यहाँ। देखिए, जब उनका कोई पता नहीं चल पाया तो पुलिस में शिकायत परिजनों ने दर्ज करवाई है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो अब मां की डांट इतनी बुरी लग गई दोनों बहनों को कि उन्होंने घर छोड़कर कहीं चली गई हैं। कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। लगातार कोशिश की जा रही है उनकी पतासाजी की, लेकिन अभी तक मां बाप के हाथ खाली हैं, परिजनों के हाथ खाली हैं। पुलिस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए दोनों बहनों की तलाश की बात कर रही है। देखना यह है कि तकरीबन 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, फिलहाल अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। देखना यह है कि दोनों बहनें कहाँ हैं और कैसे इनकी खोजबीन होती है। तो मां की डांट के बाद दोनों बहनें नाराज थीं और एक की उम्र 16 साल बताई जा रही है, एक की उम्र 18 साल बताई जा रही है। दोनों सगी बहनें हैं और घर से अचानक से लापता हो गईं। काफी खोजा गया लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला और थक हार कर परिजनों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाते हुए दोनों बहनों की खोजबीन की बात कही गई। अब ये कहा जा रहा है कि उन्हें जल्द ही खोज निकाला जाएगा, लेकिन दिक्कत यही है कि अभी भी उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो मां ने डांटा था और मां की डांट इतनी बुरी लग गई कि दोनों बहनें घर से लापता हो गई। कहां गई हैं इसका कोई जानकारी नहीं है, ना तो घर में किसी को पता है, ना बाहर किसी को पता है और ना ही किसी रिश्तेदार के यहाँ। जहां भी संपर्क किया गया सब जगह से निराशा ही हाथ लगी है। दोनों बहनें कहां हैं अभी तक कोई जानकारी नहीं लग पाई है।
तो 24 घंटे तलाश की गई, कई जगहों पर खोजबीन की गई, पता करने की कोशिश कि आखिरकार दोनों बहनें कहां हैं, लेकिन कोई जानकारी इनकी नहीं लग पाई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। आज सुशील, मार की डांट इतनी बुरी लग गई कि दोनों बहनें लापता हो गई, घर छोड़कर चली गई, कोई जानकारी मिल पाई है कि कहां पर हैं? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के ये महलगांव इलाके का पूरा घटनाक्रम है। शुक्रवार की शाम को ये दो सगी बहनें हैं, एक की उम्र 18 साल है और छोटी बहन जो है उसकी 16 साल उम्र है। ये दोनों शुक्रवार शाम को घर से निकली थी और उसके बाद वापस नहीं लौटी। और जब परिवार वालों ने तलाशा तो ये अपने आसपास कहीं नहीं मिली। जब पता नहीं लगा तो 24 घंटे तलाशने के बाद परिवार के लोग पुलिस थाने पहुंचे और यूनिवर्सिटी थाने में इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। परिवार वालों ने पुलिस को यही बताया कि दोनों जो बहनें थी किसी बात को लेकर मां ने उनको डांटा था और इसी बात से नाराज होकर दोनों बहनें घर से चली गई है। और अब उनके जो बड़ी बहन है उसके मोबाइल की लोकेशन भी तलाश की जा रही, मोबाइल भी बंद बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक मां के डांटने जैसी छोटी सी बात को लेकर दोनों बहनें घर से निकल गई है। पुलिस और भी एंगल में इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक गंभीर मामला है कि महलगांव इलाके से जो दो बहनें हैं वो लापता हो गई। अभी तक पुलिस उनका भी पता नहीं चला है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, पुलिस मामले की खोजबीन में जुटी हुई है। दोनों बहनें कहां हैं अभी तक इसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। बड़ी खबर है बलरामपुर से, जहां पर आसमान से गिरता दिखा आग की तरह गोला। आग का गोला है या कुछ और है, इसे लेकर चर्चा बनी हुई है। रामानुजगंज लोगों के बीच बना हुआ है चर्चा का विषय। छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा पर देखा गया गिरता हुआ गोला। रामानुजगंज के एक युवक ने मोबाइल में वीडियो कैद किया। सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल हो रहा है। अलग अलग भाग में, ये दो भाग में गोला गिरता हुआ नजर आया है। फिलहाल न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आप ये देखिए, यहाँ पर आसमान से आग की तरह गिरता हुआ गोला नजर आया, कौतूहल का विषय बना हुआ है। और बलरामपुर से संवाददाता सूरज गुप्ता लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, आखिरकार क्या चीज है? जैसा कि बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा में गिरा है, कोई जानकारी लग पाई है कि कहां पर गिरा है, क्या है? जी, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि बलरामपुर जिले के रामानुजगंज के एक युवक ने अपने कैमरे में इस दृश्य को कैद किया है। जब वो दृश्य को कैद कर रहा था, आसपास कुछ और लोग थे जो ये कह रहे थे कि आग की तरह गोला गिर रहा है या कोई बम गिरा रहा है, लेकिन इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई कि है क्या। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अलग अलग भागों में ये गिरता हुआ लोगों को दिखाई दिया, लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इसको देखकर हैरान और परेशान भी हैं। लोग उसको जानने की काफी उतावले हो रहे हैं कि आखिर है क्या चीज। हमने भी कई ऐसे स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की कि जो चीज उन्हें दिखाई दी वो क्या है। उन्होंने कहा कि उसकी जानकारी उन्हें भी नहीं है। लगातार हम वहाँ के स्थानीय लोग, आसपास के लोगों से, यहाँ तक कि कुछ वरिष्ठ लोगों से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या चीज है। आखिर ये भाग भाग में जो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, आखिर ये है क्या चीज। लोग इसके बारे में कुछ बता तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार लोग इसके बारे में जानने के लिए उतावले नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सूरज, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लोगों के अंदर कौतूहल का विषय बना हुआ है कि आखिरकार ये क्या है जो आसमान से धरती की तरफ आग के रूप में बढ़ रहा है। अगली खबर है रतलाम से, जहां मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। रैगिंग लेने के आरोप में 6 छात्रों के खिलाफ एफआईआर की गई है। 1 साल के लिए कॉलेज और हॉस्टल से भी निष्कासित किया गया। वार्डन डॉक्टर अनुराग जैन की शिकायत पर एफआईआर हुई है। औद्योगिक थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। रैगिंग पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। उसके बावजूद देखा जाता है कि कई कॉलेजों में अभी भी सीनियर्स अपने जूनियर्स की रैगिंग ले लेते हैं। रैगिंग लेने के आरोप में 6 छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। बड़ी खबर है रतलाम की, जहां पर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। और संवाददाता सुधीर जुड़ गए हैं। सुधीर, रैगिंग का मामला सामने आया है, क्या कुछ कार्रवाई हुई इसमें? देखिए, इस पूरे मामले में 6 छात्रों को जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। रास्ता रोकने और मारपीट करने की धारा इनके ऊपर लगाई गई है और इन 6 छात्रों को जो है 1 साल के लिए मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल दोनों से निलंबित कर दिया है। तो देर रात में यह पूरी कार्रवाई की गई है और अब देखना यह है कि आखिर जो बचे हुए छात्र उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाती है। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुधीर। तो ये वीडियो सामने आया था, इस वीडियो के सामने आने के बाद कार्रवाई की गई है। 1 साल के लिए 6 छात्रों को निष्कासित किया गया है। औद्योगिक थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।